गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में भी हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अबाउट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने पहले क्या किया था, काफ़ी सारे एसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, बात करते हैं जैसे कि ये, ठीक है। हमें पता है ये है, ये हमारा, इसका हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देंगे तो वो क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अगर हम इसका देते हैं तो क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। इसका देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। बात करें इसकी तो हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। ठीक है। इस तरह से हम इनको नॉमेनक्लेचर देते हैं, ठीक है, नेमिंग करते हैं इनके, है ना। अब देखो, जैसे कि हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब बात याद रखना कि इसमें हमको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेरे को इसको नेमिंग करना है, नंबरिंग देनी है, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर में क्या देना चाहूंगी। तो देखो इसको, जैसे कि मैंने इसको नंबर 1 दिया है और इसको 2 दिया है। रीजन बीइंग इस पे एक लॉन्ग चेन है और इस पे एक शॉर्ट चेन है, ठीक है। और ये हमें पता है क्या है, ये एथिल ग्रुप है। तो 1 पे मेरा इथाइल, 2 पे मिथाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटीन। अब बात करते हैं इसकी। देखो, इसका जो पूरा मतलब कि ये रिंग है हमारे पास, इसका नेम क्या है, साइक्लो ऑक्टेन। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी दो वॉवल्स एक साथ आए, लाइक जैसे यहाँ आ रहा था साइक्लो ऑक्टेन, तो एक वॉवल को आप हटा देंगे, ठीक है। अब देखो, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमें ये लॉन्ग चेन है, प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। वैसे भी अल्फाबेटिकली जैसे हमने ई पहले लिखा, एम पहले लिखा, तो यहाँ पे हम प्रोपिल पहले लिखेंगे और मेथिल बाद में लिखेंगे। तो 1 नंबर मैंने इसको दिया, 2 इसको, 3 इसको, ठीक है। तो इसका नेम क्या हुआ मेरे लिए, 1 मिथाइल, ठीक है। सॉरी, 1 पे प्रोपाइल, 1 2 3 प्रोपाइल। उसके बाद 3 पे मेरा क्या है, 3 डाइमिथाइल, ठीक है, साइक्लोऑक्टेन। तो इस तरह से हम इसकी, इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिख दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे हेलाइड्स हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये रिंग है कोई भी, मान लो साइक्लोहेक्सेन की ही रिंग है और इसमें हमने NH2 लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, इस रिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो मेरे को इसकी नेमिंग करनी है, मान लो, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये एक एसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। कोई भी ऐसा ग्रुप मैंने अटैच कर दिया है जो हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट नहीं है, तो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आईयूपैक ने कुछ नेम्स असाइन किए हैं इनकी नेमिंग के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे सफिक्स प्रीफिक्स मैंने लिखे हुए हैं, एक टेबल बनाई हुई है और उसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा नेम हम किसके लिए असाइन करेंगे। जब बात करते हैं हेलाइड्स की, ठीक है, मान लो कोई भी चेन है, उसमें एक हेलाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस हेलाइड को कभी भी हम सफिक्स की तरह यूज नहीं करेंगे, मतलब कि जो चेन की नेमिंग होगी, या फिर बात करो ऐसे सिंपल ही ले लो अभी, इस तरह से, जैसे ये चेन की नेमिंग है, जैसे हम, ये क्या है, हमारी प्रोपेन की चेन है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। या फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के लिए मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैं इसका नेम क्या दूंगी, ब्रोमोप्रोपेन। क्यों दूंगी मैं इसका नेम ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हेलोजन होता है उसको हम कभी भी सफिक्स में काउंट नहीं करते, उसको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते हैं और उसके लिए हमेशा हमें प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो कोई भी हेलोजन है उसके लिए हम हेलो यूज करते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, इस तरह से हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलोजन्स के लिए। अब बात करते हैं अल्कोहल की। देखो, अल्कोहल को हम हमारी जो भी चेन है उसका पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं ऐसे कोई चेन बना रही हूँ और यहाँ पे मेरा OH लगा हुआ है, तो मैं नेमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगी, यहाँ से, 1 2 3 4। तो मैं इसको
आप इसकी नेमिंग मैं दो तरह से कर सकती हूँ। कैसे दो तरह से कर सकती हूँ, देखो ध्यान से। इसकी नेमिंग मैं इस तरह से कर सकती हूँ, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो अगर मैं इसको प्रीफिक्स के साथ जाऊं तो मैं इसकी नेमिंग क्या करूंगी, 1,2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, पहली नेमिंग हो गई। दूसरी नेमिंग मेरी इसकी क्या हो सकती है, 1,2,3,4, ठीक है, ब्यूटेन 2, और ये नेमिंग हो सकती है मेरी। तो मैं इन दोनों में से किस नेमिंग के साथ जाऊंगी, हमेशा याद रखना, जब भी हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम OH के लिए, CHO के लिए, बात करें कीटोन के लिए, या साइनाइड हो, ये वाला ग्रुप हो गया हमारा, या ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, कोई भी इस तरह के ग्रुप हो गए, या फिर अमाइड वगैरह हो गया, अमीन हो गया, इस तरह के ग्रुप्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इनमें सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम नाइट्रो कंपाउंड्स को छोड़ते हैं, एक हम ईथर्स को छोड़ देते हैं, एक हम हेलाइड्स को छोड़ते हैं। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब में हम सफिक्स का यूज करते हैं। इन तीनों के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, कभी भी हम इन्हें कार्बन चेन का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब बात करते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में भी आप क्या ही करेंगे यूज, प्रीफिक्स के लिए फॉर्मिल या ऑक्सो, और सफिक्स के लिए एल। जैसे कि मान लो यहाँ पे ओल की जगह एल आ जाएगा, इस तरह से। या फिर कीटोन की बात करें, यहाँ मान लो डबल बॉन्ड ओ होता तो इसकी जगह ओन आ जाता, ठीक है। सिमिलरली नाइट्राइल्स की बात करें तो हम प्रीफिक्स के लिए साइनो लगाते हैं और सफिक्स के लिए नाइट्राइल लगाते हैं। ईथर की बात करें तो हम केवल एल्कोक्सी यूज करते हैं, हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स का यूज नहीं करेंगे। बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसमें हम प्रीफिक्स में कार्बोक्सी ग्रुप और सफिक्स में ओइक ग्रुप। बात करते हैं एसिड हैलाइड की, तो प्रीफिक्स के लिए हेलो कार्बोनेट और सफिक्स के लिए ऑयल कार्बोनेट, ठीक है। सिमिलरली एस्टर्स के लिए एल्कोक्सी कार्बोनेट एंड OH। अमाइंस के लिए अमीनो या फिर अमाइन। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मान लो मेरा NH2 ग्रुप लगा होता तो मैं यहाँ पे इसको अमाइन कर देती, ठीक है। या फिर अमाइड्स की बात करें तो कार्बामाइड और अमाइड। नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए केवल प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो क्या है, नाइट्रो। सल्फोनिक एसिड के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं सल्फो, और सफिक्स यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गए हमारे कुछ नेम्स। देखो, अभी तक हमने क्या किया था, हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखा था बाकी चीज़ों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह के कंपाउंड्स का, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक ये ग्रुप अटैच है और दूसरा ये ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, देखो क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि यहाँ पे इस तरह से कार्बन की चेन होती है, ठीक है। और क्या होता कि एक ग्रुप मान लो यहाँ पे अटैच होता और एक ग्रुप मान लो यहाँ पे अटैच होता, तो मैं क्या करती, मैं देखती कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को क्या क्या नंबरिंग मिल रही है, 2 और 4, अगर मैं इधर से नंबरिंग लेती हूँ तो। और अगर मैं इधर से नंबरिंग लेती हूँ तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबरिंग मिल रही है, 3 और 5, तो मैं ये नंबरिंग छोड़ देती हूँ और ये वाली ले लेती हूँ। लेकिन अब यहाँ से क्या है, देखो यहाँ पे चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूँ चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूँ, हर बार मेरे फंक्शनल ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक काम करती हूँ कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को इधर से नंबरिंग करनी है इधर से नंबरिंग करनी है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो हमेशा हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमल पॉसिबल नंबर मिले, यानी कि हम इसे 1 2 3 4 5 नहीं देंगे, 1 2 3 देंगे। तो मैं कुछ इस तरह से इसको नंबरिंग दूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको 3 नंबरिंग मिल गई, इसको 5 नंबरिंग मिल गई, तो मेरा 5 पे मिथाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। अब देखो, इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिली है तो ये सफिक्स की तरह यूज होगा, जिसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है वो सफिक्स की तरह यूज होता है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ 5 मिथाइल आ गया। अब देखो मेरे पास कार्बन चेन कितने कार्बन आइटम्स की है, 7 कार्बन आइटम की, ठीक है। यानी कि सेप्टेन या फिर हेप्टेन लिख लो, है ना, हेप्टेन थर्ड नंबर पे
मेरे पास क्या लग रहा है, इसका मेरे को OH ग्रुप लग रहा है। देखो यहाँ पे OH ग्रुप है। OH ग्रुप का अगर OH से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो मैं इसका प्रीफिक्स यूज करती, लेकिन OH को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, OH का सफिक्स यूज करूंगी। तो OH का सफिक्स क्या है मेरा, ओल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑल लगा दिया। इस तरह से हमारी इसकी नेमिंग हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मान लो मेरी एक कार्बन चेन है। ठीक है, इस कार्बन चेन पे यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा COH ग्रुप लगा हुआ है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, देखो क्या है, ये भी हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान की तरह, ये भी हमारे घर में आने वाले मेहमान की तरह। ठीक है, अब हम किसको घर में बुलाना पसंद करते हैं, जो जो हमसे प्यार से बात करे, जो हमें अच्छे से बात करे, तो हम उसको बुलाना पसंद करते हैं। तो देखो इन दोनों में अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से ये ज़्यादा अच्छे से बात करता है, ये ज़्यादा अच्छे से बात करता है। तो दोबारा से प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे हमें डिसाइड करेंगे कि हमको इसको बुलाना है या इसको बुलाना है। तो जिसको ज़्यादा इज्जत दी जाएगी, इन दोनों में से जिसको भी हम ज़्यादा इज्जत देंगे उसका तो हम सफिक्स यूज़ करेंगे, और जिसको हम कम इज्जत देंगे उसका हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अब जैसे इस एग्जाम्पल को तो देखो मैं बता देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5। तो हमेशा याद रखना कि हम प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ब्रोमीन से तो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इसकी, तो हम ब्रोमीन का तो क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रीफिक्स यूज़ करने वाले हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सफिक्स यूज़ करने वाले हैं। ओके, देखो तो अब हमने क्या किया है, प्रायोरिटी ऑर्डर की एक वो बनाई है। ठीक है, इस तरह से हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मिलती है, उसके बाद हम सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी देते हैं, देन एस्टर, देन एसिड क्लोराइड, देन अमाइड, देन नाइट्राइल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन हमारा एल्कोहल, अमीन, डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबकी नेमिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो कि एल्कोहल तो हमारा ये रहा और कीटोन हमारा ये रहा, यानी कि कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी मिली हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेमिंग यहाँ से स्टार्ट कर, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ना करके। ठीक है, तो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो 7 पे मेरा OH ग्रुप है। अब हम इसको कम वैल्यू दे रहे हैं, उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो OH का प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी, और यहाँ हमारा कीटोन है तो कीटोन का हम सफिक्स यूज करेंगे। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। तो हम इसकी नेमिंग कैसे देंगे, देखो 7 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 मेंबर की मतलब 7 कार्बन है, तो हेप्टेन 2 ओन। ठीक है, इस तरह से हम इसकी नेमिंग देंगे। अब बात करते हैं इसकी, देखो यहाँ पे Br ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे CH2 ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे हमारी एल्कीन है। ठीक है, तो हमें पता है ये हमारा ब्रोमो है, हेलोजन है, और ये हमारी एल्कीन है। तो अगेन तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। हम प्रायोरिटी एल्कीन को ज्यादा देंगे एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, 3 ब्रोमो। ठीक है, प्रॉप 1 इन, या फिर आप प्रोपीन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, देखो इसमें चाहे आप यहाँ से नंबरिंग दो चाहे यहाँ से नंबरिंग दो, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो 1 2 हो गया। अब देखो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास या दो से ज्यादा भी है ना, सब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। कौन से, डाई, ट्राई और टेट्रा। तो इसका हमारा नेम क्या होगा, 1 2 डाई, रुको नहीं ऐसे नहीं, अब देखो ये भी सफिक्स हो जाएगा, ये भी सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इथेन 1 2 डाई, सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स क्या है, ओल। ठीक है, इस तरह से हमारी इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। अभी मैंने बताया कि एल्कीन, सॉरी मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, इनमें से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, हमें एल्कीन को। तो इसका हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। ठीक है, 1 पे क्या है मेरे पास, इन, और 4 पे क्या है मेरे पास, आयन।
ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अभी तक जो हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखा उसमें हमने क्या सीखा कि हमने कुछ स्ट्रक्चर थे और उनकी नेमिंग करनी सीखी। अब हम क्या सीख रहे हैं, हमारे पास कुछ नेम्स हैं और उनसे हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। देखो किस तरह से। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 2-क्लोरोहेक्सेन। इसका मतलब क्या है कि मेरे को सबसे पहले मैं रूट वर्ड देखूंगी। रूट वर्ड मेरा क्या है, हेक्सेन। ठीक है, यानी कि मेरे को 6 कार्बन की एक चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस पे सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 सेकेंड पोजीशन पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो सेकेंड पे मैंने सीएल लगा दिया। ठीक है, इस तरह से ये मेरी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि इसकी, देखो पेंट 4E2। इसमें मेरा रूट वर्ड क्या है, पेंट, यानी कि मेरे को 5 कार्बन एटम की चेन बना देनी है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो इसमें 4 पे क्या है, इन, और 2 पे क्या है, ओल। 4 पे इन है यानी कि, और 2 पे ओल है। अभी हमने देखा कि हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, देखो एल्कीन से ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, हमारे OH ग्रुप को। ठीक है, तो जब हम इसमें भी नंबरिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे भी इसने 2 दे रखा है OH को, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे मेरा क्या जुड़ा हुआ है, ओल OH ग्रुप, और 4 पे मेरा क्या जुड़ा हुआ है, इन, यानी कि इस तरह से डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 3-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, रूट वर्ड मेरा यहाँ क्या है, साइक्लोहेक्सीन, तो मैंने ये लिया और इसमें इस तरह से इन बना दिया। तो हमेशा याद रखना जब हमको इस तरह से दिया है साइक्लोहेक्सीन, तो इसको आप कैसे हमेशा कंसिडर करेंगे, हेक्स 1 इन, यानी कि 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये मेरा 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। अब बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पे, तो देखो आप 3 पे कुछ नहीं करेंगे, उठा के NO2 ग्रुप लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा, NO2 और ये। ठीक है, अब देखो बात करते हैं 5th कंपाउंड की, अभी 6th की करते हैं। देखो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनेल। ठीक है, ये मेरा हेप्टेनेल है। हेप्टेनेल मतलब 7 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये याद रखना हेप्टेनेल, एल मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। एल क्या होता है, हमारा CHO ग्रुप, तो CHO हो गया, COOH हो गया। इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इसको हम क्या करते हैं, इस कार्बन चेन में, जैसे ये हेप्टेन की चेन है, इसमें हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन चेन में मेरा 7th नंबर पे देखो, अब हेप्टेनेल है तो हेप्टेनेल को भी इसकी तरह क्या लिख सकते हैं हम, हेप्टेन 1 1, तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, यानी कि 1 पे CHO, इसकी नंबरिंग क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 6 पे मेरा क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो देखो यहाँ पे 6th मेरा ये रहा, ये कार्बन, इस पे मेरा OH ग्रुप लग गया। ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं 5th की, इसकी यहाँ बता रही हूँ मैं, है ना। देखो रूट वर्ड मेरा क्या है, साइक्लोहेक्स, मतलब कि 6 कार्बन की एक रिंग है, साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन हेक्सेन है वो बाद में बात करते हैं। ठीक है, क्या है, इन, लेकिन इन मेरा 2 पे लगा हुआ है और 1 पे ओल लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये इन है, ये 2 पे लगा हुआ है, तो मैं मान लेती हूँ ये 2 ही है। ठीक है, और ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है और ये मेरा 1 है, और 1 पे मेरा क्या लगा हुआ है, ओल, यानी कि OH। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारा नेम है उससे हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और जो हमारे स्ट्रक्चर है उससे हम हमारी नेमिंग भी सीख सकते हैं। तो ये हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ। यस, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे मेरे पास कई सारे बेंजीन रिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, और इन बेंजीन रिंग पे जैसे कि मैंने OH, मिथाइल, अमाइन, नाइट्रो, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें इनकी नेमिंग करनी है तो हम किस तरह से नेमिंग करेंगे, देखो ये हम सीखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, इसका नेम मैं क्या लिखूंगी, इसमें मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, तो मैं इसका नेम क्या दे रही हूँ, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें सफिक्स नहीं यूज करने हैं क्योंकि बेंजीन जो है हमारी वो हमारा लास्ट में रूट वर्ड की तरह लगेगा, तो हमें सब में हमें प्रीफिक्स यूज करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे पास, जैसे देखो पहले OH से ही शुरू करते हैं, या फिर बेसिक निकालते हैं। जैसे कि देखो इसका क्या होगा मेरा अमीनो बेंजीन, ठीक है। इसका मेरा क्या होगा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसका मेरा क्या होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखो यहाँ पे H लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी बन गया, यहाँ पे Me मतलब मेथिल ग्रुप OCH3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखो ये है मेरा, ये क्या बन जाएगा मेरा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये तो हो गए इनके IUPAC नेम, ठीक है। कुछ इनके एक्स्ट्रा नेम्स और होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखो आपका जैसे कि ये है, तो इसका एक नेम होता है हमारे पास फिनॉल, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली OCH3 जब होता है तो इसका नेम होता है हमारे पास एनिसोल, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि ये है मिथाइल बेंजीन, तो इसका नेम हमारे पास होता है टॉलुइन, ठीक है, ये हो गया। एमिनो बेंजीन, इसका नेम हमारे पास होता है एनिलीन, ठीक है, ये हो गए। ये इनके कुछ अदर नेम होते हैं। अब बात करते हैं इनकी नेमिंग की। देखो यहाँ तक हमने सीख लिया, हम इनकी नेमिंग की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख लो, ठीक है। तो इनकी नेमिंग की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। देखो हमने पढ़ा है कि NO2 जो होता है उसकी ना ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ठीक है। तो मैं इसको अब क्या करूँगी, मेरा अब सफिक्स क्या होगा, पूरा रूट वर्ड क्या हो जाएगा। जैसे इस रिंग की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। देखो इसको समझो सबसे पहले, तो इसका क्या हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन मेरा रूट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 1 2 3 और 4th पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यानी कि मैं क्या लिखूंगी 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसकी बात करते हैं। देखो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, सेकंड थर्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो इसका नेम क्या होगा मेरा 1 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे कि ये है ये है ये है, जब भी 1 और 2 इस तरह का मेरा वो बन रहा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्थो। भी हम इसकी जगह ऑर्थो, ये 2 ब्रोमो लगाने की जगह हम ऑर्थो लगा सकते हैं, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। सिमिलरली इसमें हम क्या लगा सकते हैं इसकी जगह मेटा, और बाकी नेम पूरा एज इट इज है, ठीक है। ओ को हम क्या लिखते हैं ऑर्थो। इसमें हम क्या लगा सकते हैं पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, पी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं जैसे कि ये कंपाउंड से इनकी नेमिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले अभी इरेज कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। देखो इसकी बात देखो, चलो ये पूरा इरेज कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे को नीचे वालों की नेमिंग करनी है, ठीक है। देखो अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है वही नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या हो जाएगा मेन वो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा एनिसोल हो जाएगा, OMe हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा फिनॉल हो जाएगा। देखो इसके नेमिंग से स्टार्ट करते हैं, ईजी है, ठीक है। OH की हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मैंने बताया था कि हम सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इस पर हम 1 नंबर देंगे, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4, ठीक है। तो 2 3 सॉरी 3 4 पे हमारे पास क्या है डाइमिथाइल, ठीक है। और इसका वैसे नेम क्या है, चाहे आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख लो या उससे बेटर होता है वैसे फिनॉल देने में, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं इसकी, तो इसका रूट नेम क्या हो जाएगा हमारे पास एनिसोल। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी OMe, Cl और CH3। देखो सब्स्टिट्यूएंट को तो हम लीस्ट प्रायोरिटी देंगे,
ठीक है, क्लोरीन को उससे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, OMe की मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, एनिसोल। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 2 पे मेरा क्लोरो है और 4 पे मेरा मैथिल है, तो अल्फाबेटिकली मैंने सिखाया था, हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देते हैं, अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, तो अल्फाबेटिकली हम क्लोरो को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ क्लोरो आगे आ जाएगा 4 क्लोरो, ठीक है, और सॉरी 2 क्लोरो, ठीक है, और 4 पे तो मेरा क्या है, मैथिल ग्रुप है, 4 मिथाइल एनिसोल। अब जैसे इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो इस कंपाउंड में मेरे पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, लेकिन देखो नाइट्रो के भी 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे नेमिंग करेंगे, मान लो मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और एक नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। एक नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ, मतलब कई तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसी नंबरिंग करेंगे जिसमें हमारे इसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो देखो 2 पे क्लोरो, ठीक है, ये वाली नंबरिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें 1 3 और 4 मिल रहा है, और अगर हम ये वाली नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 और 5 आ रहा है, तो हम 1 to 5 वाली नंबरिंग को करेंगे। तो देखो 1 पे हमारा नाइट्रो है और 3 पे मेरे पास क्या है, 2 पे मेरे पास क्या है, क्लोरो, तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 2 पे क्लोरो, ठीक है, 1 5 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इस तरह से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी हमारा ग्रुप हो COH, ठीक है, या फिर COCl लाइक एसिड हैलाइड वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर मतलब इसमें COX आ गया पूरा, ठीक है, या फिर CONH2 अमाइड हो गया, ठीक है, या फिर कीटोन हो गया, या फिर एल्डिहाइड हो गया। तो इन सबको हम जब भी नंबरिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन है उसकी नंबरिंग में हम इनको भी इंक्लूड करते हैं, मतलब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से नहीं लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है वो देखो एक बार ध्यान से आप, जैसे कि मान लो मैं इस चेन की बात कर रही हूँ, ये मेरी चेन है, ठीक है, यहाँ पे COH लगा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ठीक है, तो आप सोचोगे इसकी नंबरिंग ऐसे हो रही हो, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कि जैसे प्रॉप 1 ओइक एसिड लगा दो, तो नहीं, ये नंबरिंग, ये नेमिंग बिल्कुल रॉन्ग होगी। इनफैक्ट हम यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो नंबरिंग हम इस फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये चेन होएगी ब्यूट की, ठीक है, और 1 नंबर पे हमारा ओइक एसिड लगा होगा, ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोपेन है ना, हालांकि गलत है बट फिर भी मैं बता रही हूँ, है ना, ये लगाना है आपको। तो ये इस तरह से ये आपकी करेक्ट नेमिंग होगी, ये आपकी रॉन्ग नेमिंग होगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइनाइड की, C∼N, ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अब ये नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3, आपकी यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना कि आप सोचो कि आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। आपको यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 पे ही आपका ये साइनो ग्रुप लगा होगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे थोड़ी मतलब सफिक्स की तरह यूज करेंगे हम, तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।